हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे धावन सोडे के बारे में, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। या हम तो बस सोडे के बारे में पढ़ेंगे या धोने के सोडे के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसके समय नाम क्या होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेका डेका हाइड्रेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है इसका Na2CO3 डॉट 10H2। ये इसका सूत्र होता है। यानी ये वाला तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और डे का मतलब 10 होता है, हाइड्रेट मतलब जल होता है। तो इसका जो नाम जो बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यदि इसके सामान्य नामों की बात करते हैं, इसके सामान्य नाम क्या होते हैं? सामान्य नाम यह हम कहें साधारण नाम, यानी सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट जो होता है, इसके सामान्य नाम या साधारण नाम क्या हो सकते हैं? तो इसके दो तीन साधारण नाम होते हैं। एक तो होता है धावन सोडा, इसको सामान्य भाषा में और कहते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा एक इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसके साधारण नाम है जिन नामों से ये बाजार में बिकता है, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधि की बात करें, इसका निर्माण कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि निर्माण की विधि साथियों, जब खाने के सोडे को हम गर्म करते हैं तो खाने के सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट में जल घोलने पर धावन सोडे का निर्माण होता है। यानी जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में जल मिलाया जाता है तो धावन सोडा बनता है।
यानी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास धोने का सोडा, सॉरी हमारे पास जो खाने का सोडा है, जो हमारे पास NaHCO3 जो है, ये जो खाने का सोडा है, खाने का सोडा जो हमारे पास है, यानी जो हमारे पास इसका और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास है, जो धोने का जो हमारे पास खाने सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम जब गर्म करेंगे, तो इसे गर्म करने पर हमारे पास बनेगा Na2CO3 और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी, साथ में जल का जो अणु है वे बाहर निकलेंगे। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट, यानी ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। यानी जब हमने खाने के सोडे को गर्म किया, तो खाने के सोडे गर्म करने पर हमारे पास बना सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें जल मिलाएंगे, जो हमारे पास Na2CO3 है, यानी जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जो है, इसमें जब हम जल मिलाएंगे, जल के 10 अणु जब हम इसमें घोलेंगे, तो जल के 10 अणु घोलने पर हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2, हमारे पास बन जाएगा धावन सोडा। यानी हम ये कह सकते हैं, जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है। यानी जब हम खाने के सोडे गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट, और सब सोडियम कार्बोनेट में हम जल में लाएंगे, जल के 10 अणु घोलेंगे, तो हमारा बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2, हमारे पास बनेगा धावन सोडा। ये तो होगी इसके निर्माण की विधि। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं। जो हमारे पास धावन सोडा जो है, धावन सोडा के उपयोग, यानी सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट जो है, यह हम के धोने का सोडा जो है, वॉशिंग सोडा जो है, इसके उपयोग क्या होते हैं। इसके 4-5 मुख्य उपयोग है। एक तो साबुन एवं अपमार्जक, यानी डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट के निर्माण में एक उपयोग हमेशा करते हैं घर व कारखानों की सफाई में, घर व कारखानों की सफाई में। इसके अलावा हम इसका उपयोग करते हैं कागज एवं कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, कागज एवं कपड़ा उद्योग में उपयोग करते हैं। एक हम उपयोग करते हैं पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग और है, जिसकी मैं बात कर लेता हूं। जो हमारा जल होता है, जल की स्थायी कठोरता को
दूर करने में अर्थात जल के खारेपन को दूर करने में। इसके 4-5 उपयोग हैं। पहले तो क्या है, जो साबुन बनते हैं, अपमाद जो बनते हैं, डिटर्जेंट जो बनते हैं, उनके निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घर में कार की सफाई में उपयोग करते हैं। इसके अलावा कागज कपड़ा भी उपयोग करते हैं, पेट शुद्धिकरण करते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये वाला उपयोग जो है कि एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसको ध्यान रखना है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में या जल के खारेपन को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सीधे सवाल पूछा गया था कि एग्जामों में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में या जल के खारेपन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है धवन सोडा जो होता है उसका जो उपयोग जो है वह जल के खारेपन को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो विशेषताएं जो है, गुणधर्म जो है, क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। यानी धावन सोडा की विशेषताएं या गुणधर्म, यानी से क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इसके। जैसे गुणों की बात करें हम, तो यह जो होता है यह सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का ठोस अवस्था ठोस होती है इसकी, एवं जल में घुलनशील होता है। यानी